सड़क यातायात का बढ़ना किंतु सड़क के नियमों का देर से बनना किसका उदाहरण है? सांस्कृतिक विडंबना, सरकार की अक्षमता, भ्रष्टाचार या ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही? आंसर क्या होंगे आप बताएं हमें। साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, तभी इसका पूरा फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिल पाएगा। मैं डिफरेंट बुकों से खोज कर क्वेश्चन आपके लिए तैयार करती हूँ और फिर आपके सामने लेकर आती हूँ। आपको मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि हमारे शॉर्ट फीड में भी मैं क्वेश्चंस अलग अलग तरह के क्वेश्चन डालती हूँ जो कि ये MCQ में शामिल नहीं होते हैं, तो आप शॉर्ट फीड के क्वेश्चंस भी देखा करो। आज से मैंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस मैं डालना शुरू की हूँ, जो 1 वीक तक उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन डालूंगी। तो ये चैप्टर की भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। Hi guys, I am नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन चैप्टर से MCQ। इसके पिछले वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन चैप्टर को टू द पॉइंट देखा था। आज हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन में समाहित है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन या इन सभी में परिवर्तन। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इन सभी में परिवर्तन। किसी समाज में सामाजिक संगठन और उनकी किन्हीं सामाजिक संस्थाओं अथवा सामाजिक भूमिकाओं के प्रतिमानों में अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव को सामाजिक परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में संस्कृति, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रकारों सभी में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन में शामिल होंगे। नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों के साथ किसका नाम संबंध है? मार्क्स, वेबर, माल्थस या वेबलेन? करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, वेबलेन। वेबलेन के सामाजिक परिवर्तनों को प्रौद्योगिकी दशाओं द्वारा जनित माना गया है। इनके सिद्धांत को प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद भी कहा जाता है। केवल भौतिक, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी दशाओं की आदतों और संस्थाओं को निर्धारित करने वाले मानते हैं। इन्हीं आदतों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कार्ल मार्क्स भी प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानते हैं, परंतु कार्ल मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? महिलाओं की स्थिति में सुधार, अनुसूचित जनजातियों में अस्पृश्यता उन्मूलन, प्रेम विपक्ष या सिंचाई के लिए नहरें और नालियाँ? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सिंचाई के लिए नहरें और नालियाँ। सिंचाई के लिए नहरें और नालियाँ बनाना सामाजिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तो एक कृषि सुधार है। परंतु यदि कृषि सुधार से कृषकों की आय बढ़ती है तथा उनकी जीवन शैली में बदलाव आते हैं तो इसे हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसी प्रकार सिंचाई के लिए नहरें और नालियाँ बनाना सामाजिक परिवर्तन नहीं है, परंतु यह सामाजिक परिवर्तन का स्रोत हो सकती है। शैरोकीन का नाम किससे संबद्ध है? सामाजिक परिवर्तन के न रेखीय और न ही चक्रीय सिद्धांतों में, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय दोनों से, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से या सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से। शैरोकीन ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपना सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में दिया है। इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति की चर्चा की है जिनके बीच में उतार चढ़ाव के रूप में परिवर्तन होता है, और ये 3 संस्कृतियाँ इन्होंने बताई है: आदर्शात्मक संस्कृतियाँ, चेतनात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? शैरोकीन, आगमन, लेंटन या मॉर्गन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आगमन। आगमन एवं नेमकॉफ ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत दिया। इन्होंने संस्कृति के 2 भाग बताए हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। जब भौतिक संस्कृति की गति अभौतिक संस्कृति की गति से अधिक हो जाती है तो अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति के मुकाबले पिछड़ जाती है। दोनों संस्कृति के मध्य का यह अंतर ही सांस्कृतिक पिछड़ापन कहलाता है या सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत कहलाता है।
नंबर 6, मॉन्टेस्क्यू का नाम संबंधित है सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक कारक से, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों से, सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों से या सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों से। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक कारकों से। सामाजिक परिवर्तन के भौगोलिक कारकों की चर्चा करने वालों में विद्वान मॉन्टेस्क्यू, बकल एंड लिंटन, जूलियन टैक्सले आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है? मार्क्स, माल्थस, मैनहीम या मॉर्गन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माल्थस। माल्थस ने सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार जनसंख्या विधि ज्यामितीय प्रकार से अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32 इसी क्रम में बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री की वृद्धि अंकगणितीय पद्धति अर्थात 1, 2, 3, 4 क्रम में बढ़ती है। फलस्वरूप जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता है। इसी जनसंख्या में कमी या वृद्धि के क्रम को सामाजिक परिवर्तन होता है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंगलर, जेनसन, जिन्सवर्ग या मूर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेंगलर। इन्होंने इस पुस्तक में स्पेंगलर ने दिया है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविड्स, आगमैन, मैक्स वेबर या सरोकिन? इस पुस्तक के लेखक हैं आगमैन। इन्होंने इस पुस्तक में सांस्कृतिक विनम्रता का सिद्धांत दिया है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर या आगमैन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सरोकिन। सोशल कल्चरल एंड डायनेमिक्स ये पुस्तक 1937 एंड 41 ईस्वी में लिखी गई थी। सरोकिन ने इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वेबलन के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है? प्रौद्योगिकी सिद्धांत, जनसंख्यात्मक सिद्धांत, जैविकीय सिद्धांत या सांस्कृतिक सिद्धांत? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी सिद्धांत। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मजुमदार, एम.एन. श्रीनिवासन, योगेंद्र सिंह या मैकम मेरिट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवासन। संस्कृति को भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में किसने विभाजित किया है? मैकाइवर, निमकॉफ, ऑगमन या टायलर ने? ऑगमन ने विभाजित किया। इसके आधार पर उन्होंने सांस्कृतिक विनम्रता का सिद्धांत दिया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का मूल कारण क्या है? जनता की गरीबी, उच्च वर्ग द्वारा शोषण, सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल लोगों का नेतृत्व, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध के बीच असामंजस्य? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंधों के बीच असामंजस्य के आधार पर परिवर्तन होता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? डी.एन. मजुमदार, टी.एन. मदान, एम.एन. श्रीनिवासन, एस.सी. दुबे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? सभी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन सामाजिक उत्विकास है। विशेष प्रकार का सामाजिक परिवर्तन सामाजिक उत्विकास है। वह परिवर्तन जिसमें प्रगति होती है सामाजिक उत्विकास है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उत्विकास में कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विशेष प्रकार का सामाजिक परिवर्तन सामाजिक उत्विकास है। उत्विकास परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु की अंतर्निहित विशेषताएं अपने आप को धीरे धीरे प्रकट एवं प्रस्फुटित करती है। सामाजिक विद्वानों ने उत्विकास का प्रयोग स्पेंसर ने किया है। उनके अनुसार उत्विकास पदार्थ का एकीकरण तथा गति का अपव्यय है। इस प्रक्रिया में पदार्थ एक निश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित सुसंबद्ध व्यवहार्यताओं की ओर अग्रसर होता है। अर्थात उत्विकास में सरल से जटिल की ओर सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होता है। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? टाइनबी, सरोकिन, स्पेंसर या स्पेंगलर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेंसर। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है। सामाजिक परिवर्तन का एक रेखीय सिद्धांत कॉम्ट, मार्क्स, स्पेंसर, मॉर्गन, हावहाउस आदि विद्वानों ने दिया है, जबकि सरोकिन, टाइनबी, स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है।
सामाजिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन, लोगों की आय में परिवर्तन, मुख्यमंत्री का बदलाव या दो धर्मों के बीच टकराव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। किसी भी समाज में सामाजिक संगठन उसकी किन्हीं सामाजिक संस्थाओं अथवा सामाजिक भूमिकाओं के प्रतिमानों में अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं में होने वाले किसी भी प्रकार के रूपांतरण, बदलाव, परिवर्तन, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निष्क्रियवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? एडम स्मिथ, मार्शल, गुरनार मेडल या कार्ल मार्क्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अर्थ के आधार पर वर्ग को परिभाषित किया है और वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का कारक माना है, इसीलिए मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवाद भी कहा गया है। मार्क्स के अनुसार जब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, प्रत्येक युग और सामाजिक व्यवस्था में वर्ग पाए जाते हैं। ये वर्ग शासक और शोषण के रूप में पाए जाते हैं और इन वर्गों में हमेशा संघर्ष होता रहता है और इन वर्गों के आर्थिक हितों में द्वंद्व की चरम स्थिति में क्रांति होती है और व्यवस्था बदलाव आती है, यानी सामाजिक परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कोजर, किंग्सले डेविड, कार्ल मार्क्स या पार्सन्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अभिजन का परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? पैरेटो, शेरोकिन, टार्नवी या स्पेंगलर ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पैरेटो। विल्फ्रेड पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, जिसे कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं, का प्रतिपादन अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में किया है। पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख राजनीतिक, आर्थिक एवं आदर्शात्मक तीनों क्षेत्रों में किया है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन लघु परंपरा का हिस्सा नहीं है? लोक कथाएं, वीर गाथाएं, विवाह गीत या रामायण की कहानी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैकिम मैरिट तथा मिल्टन सिंगर ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन लघु परंपरा और बृहद परंपरा के आधार पर किया है। लघु परंपरा व स्वदेशी प्रथाएं, देवी देवता तथा रीतियां और संस्कार है जो कि लोक स्तर पर पाए जाते हैं। जो परंपराएं बाहरी संपर्कों के कारण विकसित होती है और अभिजन स्तरों पर मिलती है, महंत परंपराएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों का वर्गीकरण बाह्य जनित एवं अंतर्जनित स्रोत के रूप में किसने किया है? टॉलकेट पार्सन, W.F. ऑगमेंट, के डेविड्स या R.K. मटन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टॉलकेट पार्सन। सामाजिक परिवर्तन समाज के संस्थागत और आचारात्मक संरचना में परिवर्तन है। जनसंख्या में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी का विकास, भौतिक पदार्थ में परिवर्तन, विचारधाराओं एवं आदर्श मूल्यों में नए तत्वों को सम्मिलित करना और संस्थागत संरचना और कार्यों का आकार बदला सामाजिक परिवर्तन को इंगित करता है। नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? जड़ता, संदेहात्मक दृष्टिकोण, आर्थिक लागत या नवीन वैचारिकी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नवीन वैचारिकी। नवीन वैचारिकी परिवर्तन प्रथाओं, संस्थाओं, रीति रिवाजों एवं कानूनों में परिवर्तन लाता है और सामाजिक परिवर्तन के अन्य अवरोधक कारकों में परंपरा के प्रति स्वामी भक्ति, निहित स्वार्थ, अज्ञानता, आवश्यक संरक्षण और उचित पुरस्कार का अभाव, नवीन मूल्यों और मनोवृत्तियों का विकास न हो पाना आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का उल्लेख किसने किया है? M.N. श्रीनिवासन, योगेंद्र सिंह, मैकिम मैरिट या A.R. देसाई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैक्रिम मैरिट। मैक्रिम मैरिट ने उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी के अपने अध्ययन के आधार पर सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं? डार्विन, वक्कल, हैक्सले या वेरस्टेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डार्विन। डार्विन ने जैविकीय आधार पर सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। सांस्कृतिक कारक समाज में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं? सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक प्रसार, पर सांस्कृतिक ग्रहण या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
निम्नलिखित में से परिवर्तन का संबंध किससे है? वस्तु, समय, विभिन्नता या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसी वस्तु में दो समय में दिखाई जाने वाली विभिन्नता ही परिवर्तन है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों और सभी स्थानों में घटित होती है। परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के समस्त ढांचे में परिवर्तन आ सकता है अथवा उसका कोई एक पक्ष भी बदल सकता है। परिवर्तन स्वतः आ सकता है अथवा जानबूझकर योजनाबद्ध रूप से भी लाया जा सकता है। यह अच्छाई अथवा बुराई की तरफ से अच्छाई या बुराई की तरफ तीव्र मंद और किसी भी गति में हो सकता है। परिवर्तन किसी भी दिशा में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सनसेट और आइडिशनल संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? लेविस, शैरोकीन, रॉबर्टसन या मार्क्स ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शैरोकीन ने। शैरोकीन ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए समाज की संस्कृति की मुख्य 3 भागों में बांटा है: आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्रियपरक संस्कृति एवं आदर्शतावादी संस्कृति। आदर्शवादी संस्कृति का संबंध आत्मा, आध्यात्मिक विचार आदि से है। इस अवस्था में भौतिक सत्यों की जगह परम सत्य की बात की जाती है। इंद्रियपरक संस्कृति का संबंध अनुभव आश्रित सत्य से है और इस अवस्था में ज्ञान विभिन्न इंद्रियों के द्वारा होता है। और आदर्शवादी संस्कृति में इंद्रियपरक संस्कृति एवं आदर्शात्मक संस्कृति दोनों के तत्व पाए जाते हैं। अपेक्षित एवं मनोवांछित दिशा में दिए जाने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रगति, विकास, वृद्धि या उत्थान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रगति। मान्य वांछित लाभ अथवा उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को प्रगति कहते हैं। यह एक परिवर्तन नहीं है अपितु एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। तुलनात्मक रूप से इनमें से कौन सा परिवर्तन का सर्वाधिक निष्क्रिय माध्यम है? शिक्षा, परंपरा, उद्योग या संचार माध्यम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, परंपरा। परंपरा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती है अपितु परंपरा सामाजिक संस्कृति को बनाए रखने पर विशेष बल देती है। देर से चली आ रही प्रथाएं परंपरा कहलाती है जो सामाजिक परिवर्तन नहीं अपितु सामाजिक स्थिरता लाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? कॉम्ट, पैरेटो और मार्क्स, कॉम्ट, शैरोकीन, मार्क्स, कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स या कॉम्ट, शैरोकीन और पैरेटो? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉम्ट, स्पेंसर एवं मार्क्स। नंबर 33, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रगति की विशेषताएं हैं? मूल्य पर आधारित, स्वचालित नहीं, वांछित दिशा में परिवर्तन या ये सभी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी। नंबर 34, भारत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता किस कारण से? जनसंख्या नियंत्रण हेतु, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, समाज कल्याण हेतु या ऑप्शन डी, ये सभी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, समाज कल्याण हेतु। स्पेंगलर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की पुष्टि के लिए विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? तो स्पेंगलर ने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हैं और ये संबंधित समाजशास्त्री हैं। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत और प्रौद्योगिकी सिद्धांत। चलिए इसे मिलाकर मैं आपको बताती हूँ। चलिए इसको हम देखते हैं। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत वेलफेड पैरेटो ने दिया है। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत शैरोकीन ने दिया है। उद्विकासीय सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है और प्रौद्योगिकी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। यद्यपि प्रौद्योगिकी सिद्धांत वेबलन ने दिया है, लेकिन अगर कार्ल मार्क्स उसके जगह वेबलन की जगह कार्ल मार्क्स ऑप्शन में रहते हैं, वेबलन नहीं रहते हैं, तो उस आधार पर हम कार्ल मार्क्स को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सड़क यातायात का बढ़ना किंतु सड़कों के नियमों का देर से बढ़ना किसका उदाहरण है? सांस्कृतिक विलंबना, सरकार की अक्षमता, भ्रष्टाचार या ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगमन ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या माना है? शिक्षा का उच्च स्तर, हथियारों की वृद्धि, राजनीतिक गठजोड़ या प्रशंसा पत्र दिया जाना? करेक्ट आंसर इज हथियारों की वृद्धि। टार्नबी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? 21, 22, 8 या 10? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, इससे संबंधित
समाजशास्त्री हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। बौद्धिक विकास कॉम्ट ने दिया है, एंड संस्कृति का वर्णन सरोकिन ने किया है। सांस्कृतिक पिछड़ेपन की अवधारणा आगमन ने दी है, और विभेदीकरण की सार्वभौमिकीकरण, इसकी अवधारणा जो है विभेदीकरण की सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया, ये अवधारणा जो दिया है स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, उत्विकास प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के द्वारा, समाज में आमूल परिवर्तन के द्वारा, समानता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन, या एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, समानता से जटिलता की ओर या सरल से जटिलता की ओर होने वाला परिवर्तन उत्विकासीय परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब में कार्ल मार्क्स का यह कथन है कि आज तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है? दास कैपिटल, क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द एथेंस बैमोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जब एक व्यवस्था में किसी एक में परिवर्तन आता है तो दूसरे लोगों में भी परिवर्तन स्वतः होने लगता है, तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है? सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत, या सामाजिक परिवर्तन का नव विकासवादी सिद्धांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।